तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, क्या क्या है आज का टॉपिक? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है। ठीक। सो बेसिकली अगर बेटा हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 पे आपके पास आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर 2 पे आपके पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है? 2 तरह का। असेक्सुअल, ये फर्स्ट नंबर का है, और सेकंड नंबर पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? कि इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। मतलब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट। इसमें मेल और फीमेल मींस मदर और फादर नहीं होते, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, उसी से और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सिंगल पेरेंट इसमें होगा, तो इसे हम बोलते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट। क्लियर है यहाँ तक? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया सबको? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें देर आर टू पेरेंट, जहां पे कितने पेरेंट होते हैं? 2। वन इज मेल, अनदर इज फीमेल, मीन्स मदर एंड फादर। तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें मदर एंड फादर, ठीक है, 2 पेरेंट्स हों, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट हो उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कितनों को समझ में आ गई भाई डेफिनेशन? अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर आपको पता लग गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो क्लियर है सबको? ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें 2 पेरेंट्स हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हम पढ़ेंगे दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे सबसे पहले। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कह लो मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि किस किस तरह से जो है नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो कौन कौन से मेथड्स हैं बेटा? अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के मेथड्स यूज करते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। वो सारे टाइप आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कुछ टाइप्स आज हो जाएंगे, कुछ टाइप्स नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो कौन कौन से मेथड हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं या आने वाली क्लासेस में? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप्स आते हैं बेटा वो कई तरह के हैं। पहले नंबर पे हम जो पढ़ेंगे, जो आज हो जाएगा कंप्लीट, दैट इज फिशन। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटा फिशन। फिर सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे रीजनरेशन। क्या पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे? रीजनरेशन। थर्ड नंबर पे फिर आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या आता है? स्पोर फॉर्मेशन। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है, ऐसी एक मेथड है, फिफ्थ नंबर पे आता है बडिंग। क्या आता है? बडिंग। ठीक है। और सिक्स्थ नंबर पे फिर हमारे पास आता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या आता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इस तरह से टोटल आपके पास बेटा 6 टाइप्स हैं, 6 मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के। कौन कौन से? फिशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है? तो ये 6 मेथड है, 6 के 6 मेथड हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन 6 मेथड्स में से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि फिशन किसे बोलते हैं, क्या होता है फिशन, कैसे होता है, रीजनरेशन किसे बोलते हैं, क्या होता है रीजनरेशन, किसे कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये चीजें हम बेटा जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह से हो सकता है? 6 तरह से। देर आर 6 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, वो हम आज की क्लास में बेटा पढ़ेंगे। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ठीक है, तो कुछ डायग्राम्स आपको नजर आ रहे होंगे, इन डायग्राम्स को बेटा हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डायग्राम्स बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से डायग्राम आप देख सकते हो? ठीक है, तो कौन कौन से हैं डायग्राम, जैसे कि ये फिशन का डायग्राम है, ये भी फिशन का डायग्राम है, ये बडिंग का डायग्राम है, ये रीजनरेशन का डायग्राम है, ये फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम है, ये है आपका उसका स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो ये सभी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऋतिक पहली बार तो आया है और तेरे को अटेंडेंस की पड़ी है। ठीक है, जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो बाद में मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो अभी क्लास में ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए, तो ये अब हम सबसे पहला मेथड डिस्कस करेंगे बेटा, जो है फिशन। कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम फिशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिशन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, फिशन। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है फिशन, के फिशन क्या होता है। सो व्हाट इज फिशन बेसिकली? कि फिशन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन by which a unicellular organism divides and forms two or more new individuals। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है बेटा। अगर आप इसका हिंदी में मतलब निकाल लो, जो ये वर्ड है ना फिशन, फिशन का मतलब होता है बेटा टूटना। क्या मतलब होता है फिशन का? टूटना। अगर आप फिशन का मतलब ढूंढते हो तो क्या मतलब सामने आता है? कि फिशन का मतलब होता है बेटा टूटना। टूटना मतलब किसी चीज का टुकड़ों में बट जाना, फिशन। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि फिशन वो मेथड है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म टूट के दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बेटा फिशन। तो डेफिनेशन आपके सामने है, सभी बच्चे देख सकते हैं। क्या लिखा है बेटा? कि फिशन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फिशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली है बेटा, कि फिशन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं बेटा फिशन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई बताएगा क्या होते हैं? चैट बॉक्स में है ना, कोई बताएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, बताओ। ठीक है ना, जिसमें सिर्फ सिंगल सेल हो। तो बहुत से बच्चों ने मैसेज दिया कर दिया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो सिर्फ एक ही सेल से बने हो, सिंगल सेल से बने हो, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर है? तो फिशन वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है और बनाता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाए तो उसे बोलते हैं फिशन। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन में एक वर्ड आया है कि दो या दो से ज्यादा, तो इसका क्या मतलब है? अब अगर तो सिर्फ दो में डिवाइड हुआ है तो उसे बोलते हैं बेटा बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। तो वो मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिशन। और अगर मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो, मोर देन टू, अगर मोर देन टू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो तो उसे बाइनरी फिशन नहीं बोलते बेटा, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल फिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है और इनके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं कि बाइनरी फिशन किस में देखने को मिलता है और मल्टीपल फिशन किस में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन के बारे में। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो अपने नोट्स में सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है बाइनरी फिशन के। बाइनरी फिशन क्या है? तो बाइनरी फिशन क्या होता है बेटा? कि इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल्स। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो इंडिविजुअल बनाता है। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यूक्लियाई, देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स। ठीक है, अब ये होता कैसे है उसको देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम ये नजर आ रहा होगा सबको, ये अमीबा का बाइनरी फिशन है। इस डायग्राम में ये जो मैंने सर्कल किया है ना अभी अभी, ये नजर आ रहा है सबको? क्या ये देख पा रहे हो? ये किसका फिशन है? अमीबा का। किसका फिशन है बच्चों? ये
अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये हमारा अमीबा है बच्चों, ठीक है। अमीबा है ये, इस अमीबा का न्यूक्लियस है, ये क्या है, अमीबा का न्यूक्लियस, और ये इसकी सेल है अमीबा की, ठीक है। और सेल के अंदर जितना भी लिक्विड होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो कैसे अमीबा में हमें बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, वो चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले ये हमारा अमीबा है जी, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज डिवाइडेड। सबसे पहले कौन डिवाइड होता है बेटा, न्यूक्लियस। जब भी बाइनरी फिशन होता है बेटा, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। क्लियर है, सबसे पहले क्या डिवाइड होता है बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, समझ गए, ठीक है। तो हमारा जो ये न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है, देखो आप देख सकते हो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनने लग रहे हैं, दो। और फिर आप देख सकते हो इस थर्ड डायग्राम में, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए एक ही सेल में। अब जैसे ही दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद ये जो सेल्स हैं ये भी स्प्लिट होने लग जाएंगे, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी स्प्लिट होने लग जाएगा धीरे धीरे। देखो फोर्थ स्टेप में स्प्लिट होने लग गया, और फिफ्थ आते आते पूरा स्प्लिट होने वाला है, और सिक्स्थ स्टेप में आप देख सकते हो दो अमीबा बन गए। तो एक अमीबा दो अमीबा में डिवाइड हो गया, आप देख सकते हो। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द बाइनरी फिशन इन अमीबा। तो बाइनरी फिशन सबको समझ में आ गया, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि अमीबा में बाइनरी फिशन कैसा होता है। तो जब तो सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, इस डायग्राम से सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है बाइनरी फिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक ये सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से बाइनरी फिशन हो रहा है, किसमें, अमीबा में। क्लियर है बेटा, किसी को यहां तक किसी तरह का कोई डाउट? हाँ जी, समझ गए यहां तक, ठीक है। अब बाइनरी फिशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा मल्टीपल फिशन। क्या आता है, मल्टी फिशन। अब बाइनरी फिशन किस किस में देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। बाइनरी फिशन हमें देखने को मिलता है, एक तो अमीबा में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो हमें किसमें देखने को मिलता है बाइनरी फिशन, अमीबा में। एक किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। इसके अलावा एक और है आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म का नेम, जो है लेशमेनिया। एक हमें किसमें देखने को मिलता है, ये लेशमेनिया में देखने को मिलता है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है लेशमेनिया, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये लेशमेनिया का डायग्राम है। लेशमेनिया में भी हमें बेटा बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। लेशमेनिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, काला अजहर। अगर ये आपकी बॉडी में चला जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है इसकी वजह से, काला अजहर। तो यहाँ से एक एमसीक्यू और बन गया आपके पास, एक क्वेश्चन और बन गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि काला अजहर की जो बीमारी है, ये जो डिसीज है काला अजहर, ये कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, लेशमेनिया की वजह से। क्लियर है यहां तक सबको? अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, मल्टीपल फिशन की। तो मल्टीपल फिशन क्या होता है बच्चों, जिसमें, ठीक है, तो मल्टीपल फिशन क्या है कि इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है ना। इसमें एक ऑर्गेनिज्म ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, ये एक डायग्राम है प्लास्मोडियम का। किसका, प्लास्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिशन का ये डायग्राम है, प्लास्मोडियम। अब प्लास्मोडियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो प्लास्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट। मींस इसकी वजह से हमें मलेरिया की बीमारी होती है। ये मच्छर के अंदर होता है, जब मच्छर आपको काटेगा तो उससे वो आपकी बॉडी में जाएगा प्लास्मोडियम, और जब आपकी बॉडी में जाके रिप्रोडक्शन करेगा तो बहुत सारे प्लास्मोडियम इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे आपको मलेरिया की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो वो क्या है, प्लास्मोडियम। क्लियर है, सबको ध्यान रखना है। तो प्लास्मोडियम में क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चा पार्टी, मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है मल्टीपल फिशन, हमें प्लास्मोडियम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बच्चों,
प्लाज्मोडियम में। कैसे, उस चीज को देखेंगे कि कैसे जो है प्लाज्मोडियम में हमें ये फिशन देखने को मिलता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये हमारा प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसके चारों ओर एक, सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। सबसे पहले क्या बनती है, उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर। तो प्लाज्मोडियम के चारों ओर जो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनी है इसे बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट। तो प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिशन होता है बेटा, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिस्ट। तो सिस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्लाज्मोडियम के चारों ओर बनती है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा प्लाज्मोडियम है और ये हमारी क्या है, सिस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब होगा क्या, जब सिस्ट बन जाती है तो सिस्ट का काम होता है बाहर के एनवायरनमेंट से प्लाज्मोडियम को बचाना। फिर धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है कि अंदर जो एक न्यूक्लियस था ना वो डिवाइड होने लग जाता है फिशन से, मल्टीपल फिशन से। एक न्यूक्लियस से दो बन गए, दो से फिर आगे चार बन गए। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस जो है बनने शुरू हो जाते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस बन जाते हैं तो फिर धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है ये अपने चारों तरफ क्या इकट्ठा करने लग जाते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर करके छोटे छोटे क्या बनने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर प्लाज्मोडियम बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बनने लग जाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। आप यहाँ पे भी बुक में भी, मतलब ये जो सामने डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को भी बेटा देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे मल्टीपल फिशन की वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है, मल्टीपल फिशन की वजह से। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब कैसी कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस, मतलब जब प्लाज्मोडियम बाहर अच्छे से जिंदा रह सकता है, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ये जो सिस्ट है ये रप्चर हो जाती है। यहाँ पे सिस्ट क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, ब्रेक हो रही है। जब सिस्ट रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ आ जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। मींस क्या होता है बच्चों, अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जो प्रोटेक्टिव लेयर थी सिस्ट ये टूट जाती है और ये सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम इससे कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम, बाहर। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। तो किस किस को समझ में आ गया भाई, प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिशन चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है सबको कि किस तरह से जो है मल्टीपल फिशन हमें देखने को मिलता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी बेटा साथ साथ ले सकते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में भी समझने में आसानी रहे। इसके अलावा आज आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स आ चुके हैं, इस चैप्टर के नोट्स सबको मिल गए होंगे। वो नोट्स अपनी कॉपियों में बना ले। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना उतना बनाते चलो। एक दिन में सारे नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी को भी, और न ही बनाने हैं। अगर आप सोचो कि आज ही बैठ के आप सारे नोट्स बना दोगे तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज ही अगर आप नोट्स देख के लिखने लग जाओगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, बस आप मशीन की तरह लिख दोगे उसको। जितना मैंने कराया है बस उतना आपने नोट्स में से देख के लिखना है। मतलब आपको नोट्स में से अब तक का जो कराया है मैंने कि रिप्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल उसका डिफरेंस, और उसके बाद ये फिशन, यहाँ तक आप लोगों ने अपनी कॉपियों में लिख लेना है। सभी ने, सबको समझ में आ गया। तो फर्स्ट मेथड क्लियर है भाई, फिशन। इसमें किसी को किसी तरह का कोई डाउट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड में बेटा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है बडिंग। नेक्स्ट मेथड जो मैं अब आपको बताने वाला हूं दैट इज बडिंग, ठीक है। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है बेटा वो है बडिंग। अब ये जो वर्ड है बडिंग, इसको जरा ध्यान से सुनो। इसमें बडिंग में ये वर्ड आ रहा है बड। बड का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड। बड का मतलब होता है बेटा, जैसे हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि कुछ गांठ जैसा कुछ बन जाना किसी चीज पे, उसे हम बोलते हैं बड, ठीक है। क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, ठीक है। कि एक गांठ जैसी कोई चीज, उसे क्या कहा जाता है बेटा, बड कहा जाता है। क्लियर है, बड का मतलब समझ में आया सबको। पहले तो ये बताओ चैट बॉक्स में बड क्या होता है। जैसे आपने कई बार वो देखा होगा, अदरक पे छोटे छोटे बर्ड्स बनी होती हैं अदरक पे, ठीक है ना, छोटी छोटी गांठें सी बनी होती हैं, ठीक है। तो क्लियर है बड का मतलब क्या है। तो अब बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखो जैसे कि इसमें लिखा भी है, इन दिस मेथड
ए बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें क्या होता है कि मान लिया कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ हाइड्रा का, हाइड्रा एक पानी में रहने वाला स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है, हाइड्रा। ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये किसका डायग्राम है? हाइड्रा का। तो होता क्या है कि जो हाइड्रा है, ये मान लिया हाइड्रा है, सबसे पहले इसकी बॉडी पे एक बड बनती है। क्या बनती है? एक बड। फिर ये बड धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है और पूरा इससे कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले देखो, ये हमारा हाइड्रा है, दिस इज हाइड्रा, ये हाइड्रा है स्टेप वन में। यहाँ पे हाइड्रा के ऊपर एक छोटी सी प्रोजेक्शन बनी, गांठ सी बनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बड। तो यहाँ पे क्या बनी? बड बनी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये बड क्या करेगी बेटा? ग्रो करेगी। क्या करेगी ये बड? ग्रो करेगी। अब ये बड धीरे धीरे ग्रो करेगी तो इससे एक नन्ना मुन्ना सा नया हाइड्रा बनना शुरू हो गया। देखो ये नजर आ रहा है सबको, ये एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो गया इस बड से। ये कितनों को समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि सबसे पहले एक छोटी सी बड बनी बेटा इसके ऊपर, इसकी बॉडी पे हाइड्रा की, फिर इससे धीरे धीरे एक नया छोटा सा हाइड्रा और बनना शुरू हो गया। अब ये हाइड्रा जब पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो ये इसकी बॉडी से कट के अलग हो जाएगा। देखो इससे एक ये नया हाइड्रा बन गया ना। तो इस तरह से बच्चों देखो, यहाँ से थर्ड स्टेप है ना कि जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो कट के अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बडिंग वाले मेथड से एक नया हाइड्रा हमारे पास बन गया है ना। तो कितनों को समझ में आया अभी बडिंग वाला मेथड? बहुत आसान है ना, कि सिंपल एक बड बनती है, फिर वो बड जो है ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद जो पूरी तरह से ग्रो कर जाती है बड, तो वो टूट जाती है। तो इस तरह से उस एक हाइड्रा में से दो हाइड्रा बन गए। समझ गए? तो कितना इजीली जो है रिप्रोडक्शन हो गया, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ये हाइड्रा है बेटा, ये पानी में रहता है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है। ये कितनों को समझ में आ गया? प्राची समझ में आया बेटा? प्राची ठीक है? तो क्लियर है सबको कि बडिंग क्या है बेसिकली। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं बडिंग का, एक और दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बडिंग इन यीस्ट। कि यीस्ट में कैसे बडिंग होती है। यीस्ट सबने नाम सुना होगा, यीस्ट, ठीक है ना? आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पीछे पढ़ा था यीस्ट। आपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि यीस्ट से जो है अल्कोहल बनता था, एनारोबिक रेस्पिरेशन से शराब बनती थी, है ना, अल्कोहल, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो यीस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है? यीस्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है बडिंग वाले मेथड से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सेल है यीस्ट की, ठीक है, यीस्ट की एक सिंगल सेल है, ठीक है। इस सिंगल सेल में ये वैक्यूल है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो आप देखो इस सेल पे ना यहाँ एक बड बनी, देखो क्या बनी, ये एक बड। और इस बड में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, सभी बच्चे ध्यान रखना, न्यूक्लियस। ये देखो ये सिंगल न्यूक्लियस था यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ये कितनों को नजर आ रहा है कि सेकंड स्टेप में बड बनी और बड के अंदर अंदर ही न्यूक्लियस क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? डिवाइड। ये कितनों को समझ में आया कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है? ठीक है ना, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद अलग अलग न्यूक्लियस आ जाते हैं, इसमें अपना न्यूक्लियस आ जाता है, इसमें अपना न्यूक्लियस आ जाता है। तो एक पूरी सेल एक सेल से दूसरी सेल चिपक गई, तो इसे बोलते हैं बडिंग। और कई बार पता है क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। देखो कई बार ना चेन बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है? चेन। चेन कैसे बन जाती है वो देखो, ठीक है। कई बार ना एक चेन बन जाती है, जैसे एक यीस्ट ये था, इसके ऊपर यहाँ एक बड बनी, ठीक है, ये पहला ईस्ट, ये दूसरा ईस्ट बन गया, उसके ऊपर एक और बड बनी, तीसरा ईस्ट बन गया। ऐसे यहाँ यहाँ भी एक बड बनी, उससे चौथा ईस्ट बन गया, उसके ऊपर एक बड बनी, पांचवा ईस्ट, फिर एक और बड बनी, छठा ईस्ट, फिर सातवां ईस्ट। तो आप देख रहे हो बड के ऊपर बड भी बन जाती है कई बार, कि पहले एक बड बनी, उसके ऊपर एक और बड बनी, उसके ऊपर एक और बड बनी। मल्टीपल बडिंग भी इसको बोल सकते हो आप। तो ये है बडिंग वाला मेथड। तो आपने देखा कैसे बडिंग होती है हाइड्रा में और यीस्ट में। ये कितनों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ये आ रहा है प्रेजेंटेशन से सबको समझ में? तो यहां तक अगर समझ में आ गया सबको तो रिप्लाई करो। तो बच्चों आज आपने दो मेथड पढ़ लिए। एक आपने पढ़ लिया फिशन क्या होता है, और एक उसके बाद आपने पढ़ लिया बडिंग क्या होता है। बाकी के मेथड्स कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में ये दो मेथड हमने कर लिए बडिंग। तो ये आपका होमवर्क है, घर जाके, मतलब घर क्या जाना, घर पे ही हो तुम लोग, ठीक है ना। तो
ये आपका होमवर्क है, घर पे ही हो और घर पे ही बैठ के यहाँ तक जो आपको नोट्स भेजे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उन नोट्स में से देख के बडिंग तक का आपने टॉपिक कवर करना है जहां तक कराया हुआ है। इसके बाद के कुछ मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जैसे कि रीजनरेशन हो गया, ये मेथड्स हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अटेंडेंस चलो बता दो, जिसकी पेंडिंग है अटेंडेंस लगा देते हैं भाई। बच्चे कह रहे हैं अटेंडेंस के लिए, तो जिसकी अटेंडेंस पेंडिंग है वो बताए। हाँ जी, जिसकी अटेंडेंस पेंडिंग है आज की। हम्म, सबसे पहले मैसेज आया है महक। ओके, महक को ढूंढते हैं। महक शर्मा। तो महक शर्मा की कल की अटेंडेंस। सुमित कुमार 10th ग्रीन। पहले ऋतिक की भी लगाते हैं भाई। पहले ये बता ऋतिक आज ही क्या क्यों आया तू, इससे पहले क्यों नहीं आया? अच्छा, ऋतिक तो आता है भाई। रक्षित आया है आज, उसका कमेंट कोई नहीं आया, पर रक्षित, रक्षित, रक्षित जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया ध्यान दें। ओके, पुष्कर। पुष्कर की अटेंडेंस रहती है। हाँ जी, पुष्कर के बाद मनदीप कौर 10th ग्रीन। तुम्हारी तो लगी हुई है बेटा अटेंडेंस, मनदीप कौर 10th। अच्छा, ये येलो है। मनदीप कौर 10th ग्रीन। हाँ जी, मनदीप के बाद कोई रहता हो जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी तो मुझे अभी बता दे। हाँ जी, अभी मैंने मनदीप का मैसेज देखा है। कोई और रहता है तो बेटा जल्दी बता दो। यू हैव 1 मिनट बताने के लिए, 1 मिनट है। इसके बाद मीटिंग अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। सुमित। हाँ, यही है सुमित कुमार 10th ग्रीन। सुमित कुमार, सुमित, सुमित गुज्जर, ये तुम्हारी यही वाली है ना? सुमित कुमार 10th ग्रीन। तो तुम्हारी तो लगी हुई है यार अटेंडेंस, ठीक है। सुमित के बाद जसलीन कौर। परसों आए थे तुम जसलीन? जसलीन 10th ग्रीन। तुम कह रहे हो तुम्हारी परसों की अटेंडेंस रहती है, आए थे परसों क्लास में पक्का? चलो कोई बात नहीं। और बताओ भाई किसकी रहती है अटेंडेंस? कोई और जिसकी अटेंडेंस रहती हो मैसेज करे। बाकी बच्चे जा सकते हैं भाई, जिसको जाना है, जिसकी अटेंडेंस रहती है वो बता दे बस मुझे। मीटिंग कभी भी बंद हो सकती है, लास्ट 40 सेकेंड्स। बाय टू ऑल ऑफ यू, शरारतें ना करें, आराम से पढ़ाई करें सभी बच्चे घर पे बैठ के। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक जितना आपको करा दिया सभी बच्चे पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है जितना कराया है उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।